जाके पाँव न जाए बेवाई, ते का जाने पीर पर आई। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, आरटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये घर राहुल का नहीं, ये भारत की जनता का घर है। शायद यह बयान उस समय का है जब स्मृति ईरानी द्वारा पत्रकारों को जवाब देते हुए उस वक्त बयान दे रही थी जब राहुल गांधी का सरकारी आवास दिल्ली में खाली कराया जा रहा था और स्मृति ईरानी द्वारा कहा जा रहा था कि ये घर राहुल गांधी का नहीं है, ये घर भारत की जनता का है। और अब आज शायद स्मृति ईरानी जी को समझ में आ गया होगा कि ये घर स्मृति ईरानी का नहीं, ये वही घर है जो भारत की जनता का घर है। तो देखिए आप किस तरह से स्मृति ईरानी जी जो आज दिल्ली का आवास इनका सरकारी खाली करा लिया गया है। अब देखना होगा स्मृति ईरानी जी दिल्ली से बोरिया बिस्तर बांधने के बाद जो अमेठी में इनका आवास बना हुआ है, अपने आवास में आप परमानेंट जनता की सेवा के लिए अमेठी में शिफ्ट होती हैं या कहीं अलग चली जाती हैं। तो आपको मैं खुद आज दिखाने जा रहा हूं कि राहुल गांधी के सरकारी आवास बंगला खाली कराए जाने के बाद आज वही हश्र स्मृति ईरानी जी के साथ हो रहा है और स्मृति ईरानी जी बंगला को खाली कर दिया है। अब देखना होगा कि स्मृति ईरानी जी का अगला ठिकाना क्या होता है, आप खुद ही देख लीजिए। कांग्रेस का कहना है कि जल्दबाजी क्या है कि हम उनका घर खाली कराने में लगे हैं तुरंत। घर उनका नहीं है, जनता का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़पा ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। स्मृति का यह बयान तो आपको याद ही होगा जो तब का है जब राहुल गांधी जी को बंगला खाली करना था। लेकिन हालात ऐसे हो गए कि अब कभी मोदी कैबिनेट का कद्दावर चेहरा रही स्मृति ईरानी का भी बंगला खाली करवा लिया गया। गालिब का मशहूर शायर है, निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत पे आबरू होकर तीरे कुछ ऐसे हम निकले। यहाँ खुद यानी खुदा को जनता माने तो जनता का फैसला ही ईश्वर आपके स्वर्ग यानी आसियाने को बरकरार रखती है। अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी को नकारा और उनका बंगला छीन लिया गया जहां वो पिछले 10 साल से रह रही थी। बता दें कि राहुल के सिपाह सालार कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से अमेठी में करारी शिकस्त के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से दिल्ली वाला सरकारी बंगला खाली करवा लिया गया है। उन्हें दिल्ली के लेंटियस इलाके में आवास 28 तुगलक क्रिसेंट बंगला मिला हुआ था जहां वो बीते 10 वर्षों से रह रही थी। ये तस्वीरें देखिए, जहां कभी स्मृति ईरानी का नेम प्लेट लगा हुआ करता था, उनको अब हटा दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि स्मृति ईरानी अकेले ही नहीं जिन्हें यह सरकारी बंगला खाली करना पड़ा है। चुनाव हारने वाले सभी सांसदों को 11 जुलाई तक अपना अपना बंगला खाली करना था, जिसे लेकर शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाले डायरेक्टर ने नोटिस जारी किया था। ऐसे में स्मृति समेत सभी हारे सांसदों ने सरकारी बंगला खाली कर दिया, जिसे दूसरे चुनाव जीतकर आए हुए सांसदों को आवंटित किया जाएगा। गौरतलब है कि 2019 में राहुल को हराने वाली स्मृति ईरानी अब 2024 में अमेठी से राहुल गांधी के सिपाह सालार केएल शर्मा से ही भारी मतों से पराजित हो गईं, जिसे ना तो स्मृति ही पचा पा रही हैं और ना ही बीजेपी। और शायद इसीलिए पार्टी ने स्मृति ईरानी से दूरी बना ली है। तभी तो मोदी सरकार में खास पद पर रही स्मृति ईरानी मोदी सरकार की तीसरे टर्म की शपथ ग्रहण में दर्शन दीघरा में बैठी नजर आई। इस बार हार के बावजूद मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली, जैसा कि 2024 में हुआ था, जिसके मायने लगाए जा रहे हैं स्मृति ईरानी की इस बार की हार बीजेपी को नागवार गुजरी है। यानी 2024 के बाद ना सांसद ही रही और ना ही केंद्रीय मंत्री का पद और ना ही सरकारी बंगला। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहे हैं कि अब स्मृति ईरानी कहां रहेंगी? क्या वो अमेठी वाले अपने बंगले में वापस लौट आएंगी? इसी साल 22 फरवरी को विधि विधान से गृह प्रवेश किया था या फिर कहीं और। हालांकि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी बार बार कह चुकी हैं कि वो अमेठी की बेटी हैं और यहीं रहकर लोगों की सेवा करेंगी। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी स्मृति ईरानी को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। इसमें अमेठी भी शामिल हो सकता है। अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी क्या अब अमेठी में ही रहने वाली हैं? ये सवाल लगातार किया जा रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ने अब अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से हार के बाद स्मृति को तवज्जो नहीं मिल पाई, उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, वहीं वो अब किसी भी सदन की सदस्य भी नहीं रही। ऐसे में उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। शहरी विकास मंत्रालय के डायरेक्टर
ऑफिस स्टेट ने उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस दिया था। 11 जुलाई तक उन्हें बंगला खाली करना था, हालांकि उन्होंने पहले ही लुंटियस के बंगले को खाली कर दिया है। बीते 5 जून को ही राष्ट्रपति ने पुरानी लोकसभा भंग कर दी थी। इसके बाद नई लोकसभा का गठन हुआ। नियमों के मुताबिक हारे हुए सांसदों को सरकारी बंगला खाली करने के साथ साथ मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ता है। इसके बाद चुनाव जीतकर आए नए सांसदों को यही बंगला आवंटित किया जाता है। इस लोकसभा चुनाव में मोदी मंत्रिमंडल के 17 केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में स्मृति ईरानी को सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार केएल शर्मा के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। अमेठी से स्मृति ईरानी तीसरी बार चुनाव मैदान में उतरी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस के निवर्तमान सांसद राहुल गांधी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उस चुनाव में राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। इसके बाद बनी पहली नरेंद्र मोदी सरकार में स्मृति ईरानी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। 2014 में अमेठी में हार को स्मृति ने चुनौती के रूप में लिया। वो अमेठी में ही डट गई, लगातार 5 सालों तक लोगों के बीच रही। इसका परिणाम 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें मिला। स्मृति ईरानी ने चुनाव में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी से हराकर एक इतिहास रच दिया। राहुल गांधी ने इस चुनाव में केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़े थे। वहां से जीतकर वे सांसद तक पहुंचे। वहीं स्मृति ने अमेठी से कमल खिलाकर मोदी कैबिनेट में फिर जगह बना ली थी। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद से अमेठी आना जाना स्मृति का लगा रहा, लेकिन वो लोगों के बीच अलोकप्रिय होने लगी। ऐसे में राजीव गांधी काल से ही लोगों के बीच कार्य कर रहे केएल शर्मा को अमेठी से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा ने अमेठी में स्मृति को घेर लिया। स्मृति को 2024 लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। मोदी सरकार में तीसरी बार मोदी कैबिनेट में जगह बनाने में स्मृति नाकामयाब रही। ऐसे में उन्हें अब दिल्ली का बंगला खाली करना पड़ा। जो स्मृति अब तक खूब एक्टिव रहती थी, अब वो हारने के बाद लगभग वो गायब हो चुकी हैं। वहीं 2019 में जीत के बाद स्मृति ने अमेठी घर में ही अपना बना लिया था, जहां वो रहा भी करती थी। लेकिन अब सवाल है कि दिल्ली में आवास खाली करने के बाद क्या स्मृति ईरानी अब अमेठी में पूरी तरह शिफ्ट हो जाएंगी? ये सवाल सबके मन में है। वहीं इस बीच लोकसभा चुनाव के बाद एक बयान भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए स्मृति कहती हुई नजर आई थी कि अमेठी से रिश्ता तब तक नहीं टूटेगा जब तक अर्थी नहीं उठेगी। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली से बोरिया बिस्तर बन जाने के बाद अब स्मृति ईरानी का अगला ठिकाना कहां हो सकता है? कृपया कमेंट करके। दीदी अमेठी और दीदी के रिश्ते का भविष्य क्या होगा? बहनों से भविष्य पूछते हो? बहनों से रिश्ता तब टूटता है जब अर्थी उठती है बहन।